हेलो, क्या? तो तुमने मुझे सुबह सुबह इतनी अच्छी खबर सुना दी है। मैं तो अभी यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही थी, लेकिन कोई नहीं, अब मैं जो हूं ना फुल एंजॉय करूंगी। I mean, जितनी भी मेरी मूवीज पेंडिंग थी एक एक करके सारी देखूंगी। बहुत मजा आएगा। I'm gonna use this time to the fullest. Excellent. Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू आ गए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शैतान। अब्बू, आप आज भी कुछ नहीं लाए? हम तो आपका सुबह से इंतजार कर रहे थे। अब्बू, आपने तो बोला था कि आज आप मेरे पसंदीदा फल लाएंगे। अरे यार भूल गया, कल ले आऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है अब्बू, आप रोज यही कहते हैं और आप रोज भूल जाते हैं। मेरा जो दोस्त है ना, उसके अब्बू तो कभी भी नहीं भूलते। और अब्बू, आपको पता है मेरी दोस्त है ना गुड़िया, उसके पास इतने सारे खिलौने, हम तो खिलौने से भी नहीं खेलते। वो हमारे पास खिलौने क्यों नहीं है? अरे गुड़िया के पास जो खिलौने वो तो काफी ज्यादा पैसों से आते हैं, और हमारे पास तो पैसे नहीं है ना अब्बू। चंदा, वसीम, मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? हाँ, कि अब्बू से कोई फरमाइश नहीं करनी। और वैसे भी बेटा, फजूल खर्ची तो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। आप लोग क्या अल्लाह ताला को नाराज करना चाहते हैं? नहीं अम्मा। अच्छा चलो, जाओ जाके खेलो। शाबाश, जाओ। जब बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती होंगी तो अल्लाह नाराज तो होता होगा। लेकिन सलीम, अल्लाह ताला आपकी नीयत को जानता है। बच्चों की ख्वाहिशात को जब हसरत बनते हुए देखता हूँ ना, मेरा दिल बड़ा कुड़ता है यास्मीन। आप परेशान मत हो, इतना मत सोचें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस ऐसे ही जरा। बाबू, बच्चे कहाँ चले गए? बाहर गए होंगे, खेल रहे होंगे। मैं देखता हूँ ये गली में चले गए होंगे। अरे क्या कर रहे हो वहां पर तुम लोग यार? हाँ भाई, कोई है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। आज खैरियत, आप इतना जल्दी वापस आ गए? भाई समझ नहीं आ रहा, आज पुलिस वालों ने सारी मार्केट ही बंद करा दी, शॉप्स बंद करा दी। हाँ, वैसे मैंने देखा तो था आज कुछ। अल्लाह खैर करे, पता नहीं कैसी आफत आ गई है। हाँ भाई, दुआ करो अल्लाह सब पर रहम करे, मुश्किल हालात है। आमीन। पापा, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी वालों ने हमें पूरे 1 महीने की छुट्टी दे दी है। अब मैं खुल के एंजॉय करूंगी। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? कोई एंजॉय करने के लिए छुट्टियां नहीं मिली है ये। अल्लाह से खैर मांगो, सबकी खैर हो। बस घर में बैठो आराम से। हाँ बेटा, ये वाली बात तुम्हारी माँ की बिल्कुल ठीक है, जाना आना कहीं नहीं है ना हालात। तुम्हें कुछ चीज चाहिए हो तो ऑर्डर करके मंगा लेना, ठीक है? आप ठीक कह रहे हो, डोंट वरी, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। जो मंगवाना होगा घर में मंगवा लूंगी। शाबाश। तुम कहाँ से आ रहे हो? दोस्त के साथ बाहर गया था। बेटा हालात ठीक है नहीं, बीमारियां फैली हुई हैं और तुम इस तरह दोस्तों के साथ, तुम्हें घर बैठना चाहिए। ठीक है बाबा, सॉरी। ठीक। चलो भाई, खाना गरम कराओ जल्दी से। आज कितने दिनों बाद अपने बच्चों के साथ खाना खाऊंगा। जी बिल्कुल, आप चेंज कर ले, मैं खाना लगवाती हूँ। अब क्या होगा सलीम, कैसे घर चलेगा? मुझे कब पता था ऐसा हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसे हालात भी देखने को मिलेंगे। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं हम आपके साथ? अरे इतनी कम तनख्वाह में हम गरीब लोग कैसे गुजारा करते हैं, ये तो हम ही जानते हैं ना। ना कोई नोटिस, ना कोई बात, बस निकाल दिया। वो अमीर लोग हैं यास्मीन,
उन्हें हमारी मजबूरियों से मतलब नहीं होता, सिर्फ अपने मुफाद से मतलब होता है। कैसा मफाद जिसमें गरीब ही पिसे। वो तनख्वाह तो दी होगी ना आपको? तनख्वाह देनी होती ना तो यूं खड़े खड़े नौकरी से ना निकालते। या अल्लाह, अब क्या होगा? कैसे घर चलेगा? अब तो बिजली का बिल भी आने वाला है, स्कूल की फीस भी देनी है, घर का राशन भी खत्म हो गया है। कैसे होगा सब? घर कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे होगा सलीम? जो रब सबको रिस्क देता है वही हमें भी देगा। उनकी रहमत से मायूस मत हो। लेकिन सलीम, बस जब अल्लाह का नाम आ जाए ना तो लेकिन वेकिन की कोई अहमियत नहीं रहती। मुश्किल घड़ी है, मुश्किल वक्त है, लेकिन ये वक्त भी टल जाएगा इंशाअल्लाह। बच्चे कहाँ हैं? सो गए। सुने, एक बात तो बताएं, ये आपका स्टोर आखिर कब तक बंद रहेगा? अरे भाई, शुरू में कह तो ये रहे थे कोई मेरे ख्याल 14-15 दिन के लिए, लेकिन मुझे लगता है महीना हो जाएगा, ये शायद उससे भी ज्यादा। तो इतने दिन तक अगर हमारा स्टोर बंद रहेगा तो कितना नुकसान हो जाएगा? हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जान से ज्यादा तो नहीं है ना भाई। ये तो है। फिर जो लोग आपके पास काम करते हैं उनकी तनख्वाह का क्या करेंगे हम? ये बात परेशान करने वाली है, यही सोचता रहता हूँ। आज तो एक बंदे का फोन भी आया था, तनख्वाह का कह रहा था, समझ ही नहीं आया क्या जवाब दूं उसको। अरे कैसी तनख्वाह? काम ही नहीं है तो तनख्वाह कैसी? नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अरे ऐसे क्यों नहीं हो सकता? आप कोई ज्यादती थोड़ी कर रहे हैं, आप भी उसी सिचुएशन से गुजरे जिससे सब गुजर रहे हैं। अब अपनी जेब से तनख्वाह तो नहीं दे सकते ना? नहीं बेटा नहीं, मैं राफे ठीक तो कह रहा है, जब हम कमाएंगे ही नहीं तो कहां से देंगे, और इस तरह पैसे बांटते रहेंगे तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे कुछ दिन में। और सारा बोझ हमारी मासूम सी पॉकेट मनी पे आ जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारी पॉकेट मनी में। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए इतना जमा कर लिया है कि 14 दिन तो क्या 14 महीने के लिए भी अगर लग गया ना लॉकडाउन, तब भी तुम्हारी किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी चाहिए बता देना बस। सो प्रॉमिस, मतलब जो डिमांड मैं करूंगा वो सब पूरी होंगी। अच्छा ठीक है भाई, नहीं करेंगे। आपकी मुस्कुरानी, आप दोनों की मोहब्बत देखकर ना मेरा दिल खुशी से भर जाता है। बस अल्लाह से दुआ है कि आप दोनों में ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे। अरे सुंबुल, यही 2 बच्चे हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी की बहार है। इसीलिए बिना सोचे समझे सारी ख्वाहिशें पूरी करने बैठ जाते हैं आप बच्चों की। वैसे आपने अपने भाई की भी कोई खैर खबर ली है? कुछ पता किया, फोन किया आपने उन्हें? पता नहीं तुम्हें किस बात की फिक्र है, जब उसी का खून सफेद हो गया है तो तुम क्यों पीछे पड़ी रहती हो, क्यों जिक्र निकालती हो? अहमद, मेरे दिल में भी अल्लाह का खौफ है। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों भाइयों की जुदाई की जिम्मेदारी मुझ पर आए। तो तुम्हें क्या परेशानी है जब तुमने कुछ किया ही नहीं है? तो जो भी सवाल जवाब होंगे मुझसे होंगे ना, मैं दे लूंगा जवाब उनका। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किचन में तो सारा सामान खत्म होते जा रहा है। क्या करूं, घर कैसे चलेगा? या अल्लाह, आज तो सलीम को काम मिल जाए, वरना मेरा घर कैसे चलेगा? आपको कोई काम मिला?
नहीं, कोई काम नहीं मिला। पूरे शहर में खौफ का आलम है। अल्लाह, सलीम, अगर आपको काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खत्म हो गए। हम तो भूखे भी सो लेंगे, लेकिन बच्चों को कैसे समझाएंगे, बच्चों को कैसे सुलाएंगे भूखा? मैं तो कोई भी काम करने को तैयार हूं, लेकिन शहर की हालत यह है कि कोई अपने घर का दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। अम्मा भूख लग रही, खाना दे दें। घर में जो कुछ है यास्मीन दो इसको। और आप? मेरी फिक्र छोड़ो, उसको खाना दो। लो बेटा। मामा, मैंने आपको मना किया कि इतना ऑयली खाना मत बनवाया करें, मेरा वेट गेन हो जाता है। बेटा तुम्हारी तो रोजाना ही पार्टीज चल रही होती हैं। अब दोपहर को तुम किचन में कुछ बना तो रही थी अपने लिए, बना लेती। भाई ने पिज्ज़ा की फरमाइश की थी। आपको पता है कि सारे रेस्टोरेंट्स बंद है, कोई डिलीवरी नहीं कर रहा। रज़िया, मेरे लिए कुछ हेल्दी खाना बना कर लेकर आओ, लाइट सा। देख रहे हैं ना आप इसे, आप समझाते क्यों नहीं है इन्हें? इन हालात में भी नखरे बढ़ते चले जा रहे हैं इनके। अरे भाई, मेरी चहीती बेटी है, इकलौती बेटी है, नखरे तो करेगी। हो गई तसल्ली आपको? पापा भी मेरी साइड पर। बिगाड़े और बिगाड़े, खुद ही भुगतिएगा फिर आप। अरे भाई, नहीं बिगड़ेगी, इंशाल्लाह नहीं बिगड़ेगी। और मैं आपका लाडला नहीं हूँ क्या? बेटा देखो, दो ही बच्चे हैं मेरे, दोनों मेरी आंखों की तरह हैं, और आंखों के बगैर वो अधूरा होता है। बिल्कुल इसी तरह मैं भी अपने दोनों बच्चों के बगैर अधूरा हूं, समझे? अब तुम क्यों नहीं खा रहे हो? वो एक्चुअली मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है, तो आज हम बारबेक्यू कर रहे हैं ना। उफ मेरे खुदा, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता? ये छुट्टियां इसलिए नहीं मिली हैं। आप क्यों नहीं समझाते इन्हें? मैं ही बोल बोल के बस बुरी बनती रहूं। भाई, ये दोस्तों के साथ जाना और इन हालात में, ये तो मुझे समझ नहीं आई बात। लेकिन तुम ही मुझे बताओ, करूं तो क्या करूं? बच्चों की ख्वाहिशों का गला घोंट दूं? रज़िया, ले जाओ ये उठाकर खाना। बाजी, रोजाना इतना खाना जाया हो रहा है, इन दिनों में तो जरूरतमंदों को ये भी नहीं मिल रहा। ज्यादा बातें मत बनाओ, समझ आई? जो कहा है वो करो। अरे आप आ गए? ये बिरयानी कहाँ से आई? वो शाजिया देके गई थी। शाजिया? उनके हालात इतने अच्छे कब से हो गए कि वो इतना ज्यादा खाना बनाने लग गए, वो भी बिरयानी? दरअसल बात ये, शाजिया की नन का इंतकाल हो गया था ये 2-3 दिन पहले। तो वो ससुराल गई थी स्वयं, तो वहाँ से बिरयानी लेकर आई, तो मुझसे इनकार नहीं हुआ और मैंने ले ली। अच्छा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कैसे किसी की मौत किसी के लिए रोजी का बंदोबस्त बनती है। शाजिया की नंद का इंतकाल हुआ और हमारे बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त हो गया। भूख मिटाने का इंतजाम भी वही करता है। हमारे नसीब में ऐसे मिलना था रिस्क को, तो हमें मिल गया। सही कह रही हो यास्मीन, जैसे रिस्क लिखा होता है वैसे ही मिलता है। आज तो शाजिया खाना ले आई तो मैंने अपने बच्चों को दे दिया, लेकिन जब कल ये मुझसे खाना मांगेंगे तो मैं कहाँ से दूंगी? जिसने आज इंतजाम किया ना खाने का,
वही कल भी करेगा। मैं माँ हूँ सलीम, मुझ में आप जैसा हौसला नहीं है। आपसे एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, कहो। मैं अहमद भाई से कुछ पैसे और... पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? खबरदार खबरदार, जानता है इस तरह के लफ्ज अपने मुंह से निकाले। जो हाथ आज तक किसी के आगे नहीं फैला, तुम चाहती हो वो मैं अपने भाई के सामने फैला दूं? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। खुदा का शुक्र अदा करो कि मेरे पास रहने के लिए ये घर है, वरना शहर के जो हालात है, क्या मेरे भाई को नहीं पता? उसने पूछा मुझसे, मेरे बच्चों के बारे में पूछा नहीं ना? और ये जो तुम हर वक्त मुझे ताना देती रहती हो ना कि मेरे भाई ने ये घर मुझे दिया हुआ है, ये घर मेरे बाप का है और मेरे बाप ने हम दोनों के लिए बनाया था ये घर। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इतना बेगैरत नहीं हूं कि अपने भाई के सामने हाथ फैलाऊं। कैसे नाकदरे लोग हैं। अल्लाह ने दुनिया की नेमत दे रखी है, लेकिन ये इसमें फिर भी कीड़े निकालते हैं। किसी चीज की कोई कदर नहीं है इनको। एक तरफ मेरे बच्चे हैं जिन्हें पेट भर के 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उसके शुक्रगुजार रहते हैं कि वो अता तो कर रहा है। और यहाँ तो दिल भी नहीं कांपता इन लोगों का यूं खाना जाया करते हुए। जाहिर है बाप की अंधी कमाई जो है, इसीलिए तो इतनी बेफिक्री है, वरना इन्हें क्या पता यहाँ तो लोग सूखी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। वैसे सलीम भाई के बारे में कुछ पता किया आपने? आजकल तो सभी परेशान हैं। नहीं, ठीक ही होगा। परेशान होता तो दौड़ा चला आता। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी अब छोटा भाई है, आपको उसकी खैर खैरियत पता कर लेनी चाहिए। यही तो, छोटा भाई है तो बड़े को तो वो पूछता नहीं है, तो बड़ा क्यों खैर खबर लेता है? हाँ, कह तो आप ठीक रहे, पता नहीं क्यों इतने कटे कटे रहते हैं हमसे ये लोग। हालांकि मैं तो फोन भी करती हूँ, उसके बच्चों का इतना ख्याल रखती हूँ, खैर खैरियत पता करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी शायद जलते हैं। मेरा मतलब है कि गुर्बत की वजह से ना जरा एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो कुदरत की तरफ से है, जिसको जितना चाहे दे दे, जिसको जितना नवाज दे। मेरा ख्याल है आप उनका पता कर लें, देखें, वरना ना खानदान वाले खामखा थू थू करेंगे कि बड़े भाई ने छोटे भाई का ख्याल ही नहीं रखा। क्यों थू थू करेंगे खानदान वाले? खानदान वालों को नहीं पता कि सलीम जो है वो अब्बा जी के घर में रहता है? क्या वो ये नहीं जानते खानदान वाले सारे के उस जायदाद में मैं भी बराबर का शरीक हूँ? लेकिन मैंने तो कभी उसको घर से नहीं निकाला। क्यों खानदान वाले ये नहीं जानते कि मैं चाहूँ तो उस घर का किराया मांग सकता हूँ, उससे आधा ही सही, लेकिन मैंने वो भी कभी नहीं मांगा। भाई मेरे ज़र्फ को गवारा नहीं है, मेरा भाई है, घर में रह रहा है, चलो रहता रहे। भाई अभी तुम्हें क्यों सूझ रही है सारी बातें? आज मेरे और मेरे भाई का मामला है, हम देख लेंगे जैसा भी। कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर जा रहा हूँ। तो स्टोर तो बंद है, बाहर कहाँ जा रहे हैं? बंदे को कोई और काम नहीं हो सकता? वाह मामा, आपको चाचू की फैमिली के साथ कब से इतनी हमदर्दी हो गई? दिमाग खराब है मेरा जो मैं उनसे हमदर्दी करूंगी। वो तो मैं ऐसे ही तुम्हारे पापा के कान में सलीम के खिलाफ डाल रही थी, देखना चाह रही थी कहीं ये ना हो कि जज्बाती होके उसे यहीं उठा कर ले आए हमदर्दी में। पता है ना तुम्हारे पापा कितने जज्बाती हैं। वाह मामा वाह,
मान गई आपको। अच्छा अब ज्यादा बोलो नहीं, अच्छा जाओ जरा मेरा मोबाइल उठाकर लाओ, कमरे में रखा है। मैं क्यों लाऊं, खुद जाए ना। लेकर आओ। जा रही हूँ। इतने अच्छे ऑनलाइन डिजाइन आए हैं, ऑर्डर करना है मुझे। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमते